जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, कल के क्लास में हम सब कक्षा 12 गणित एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कवर कर चुके थे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n नंबर है, कैपिटल N जो है प्राकृत संख्या है, मतलब नंबर जो है प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है, के लिए फलन f n बराबर है n + 1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। दो कंडीशन दे रखा है यहाँ पर। एक तो n + 1/2 जो कि कह रहा है यदि नंबर सम है, विषम है, और n/2 है यदि नंबर सम है, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट इस प्रकार है कि n टेंड्स टू n, मतलब n से प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। बतलाइए कि क्या फलन n एकाएकी है। एकाएकी यहाँ से देखिए क्या बोला है, कह रहा है एकाएकी अंशादी, एकाएकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, ये इस प्रकार का प्रश्न है। तो थोड़ा सा प्रश्न को पहले समझ लेते हैं किस प्रकार का ये फलन है। ठीक है, तो आइए हम थोड़े से रफ में इसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, फलन दिया है f ऑफ n बराबर जो दिया है n + 1/2, n + 1/2 ये दिया है। n कैसा हो, विषम है, n विषम। और दूसरा है f ऑफ n बराबर n/2 जो कि n कैसा है, सम है। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखा। अब इन दोनों कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि एकांकी फलन है कि आच्छादक फलन है। इसके लिए फलन यहाँ पर परिभाषित कहाँ से है, n से n में परिभाषित है। तो सबसे पहले हम एक फलन बना लेते हैं। ये n हो गया, एक दो समुच्चय हो गया n से n में, ये परिभाषित है f। प्राकृत संख्या क्या होते हैं, 1 से इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस प्रकार का होता है। और ये भी कितना वही होगा, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग मान रख के चेक कर लेते हैं। देखिए इसका प्रतिबिंब इसमें मिल पा रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम या n बराबर 1 मान लें, n बराबर 1 जो कि विषम के रूप में ही माना जाता है, तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 1 + 1, इसमें रख रहे हैं 1 + 1/2 बराबर हो जाएगा 1। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा। अच्छा, अगर n बराबर हम 2 मान लें तो f ऑफ 2 कितना आएगा। ये देखिए n क्या है, यहाँ पर सम है, तो इस वाले फार्मूले रखेंगे तो 2/2 आएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर n बराबर 3 रख दें तो f ऑफ 3 ये क्या है, विषम है, तो हो जाएगा 3 + 1, इसमें रखेंगे 3 + 1/2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम n बराबर 4 रख लें जो कि सम है, तो f ऑफ 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 = कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग मान के लिए, जो कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, दो अलग अलग मान के लिए एक ही में प्रतिबिंब बन रहा है। दो अलग अलग मान के लिए एक ही में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। तो इससे ये पता चल गया कि 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 में बनेगा, 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 में बनेगा, और 3 और 4 का प्रतिबिंब 2 में बनेगा, 3 और 4 का प्रतिबिंब 2 में बनेगा। इसी प्रकार आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 का 3 में, और इसके आगे वाले का 4 में बनेगा। इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं का जो प्रतिबिंब है इस प्रकार से बनता जाएगा। तो आप इस समुच्चय से देख सकते हैं कि इसमें का 2 अवयव किसी एक से फलन बना रहा है, 2 अवयव किसी एक से फलन बना रहा है, 2 अवयव किसी एक से फलन बना रहा है। तब जब 2 अवयव किसी एक से फलन बनाते हैं तो वहाँ पर एकाएकी नहीं बल्कि क्या होता है, बहुएकाएकी होता है। मतलब यहाँ पर एकाएकी की कंडीशन कोई नहीं है। अच्छा, अच्छादक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार सभी अवयव जितने अवयव हैं यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब बना ले रहे हैं। 1 2 3 4 सभी का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार का 5 और 6 का भी आगे का, इससे आगे का पूर्व प्रतिबिंब बनता जाएगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। जब तक ये चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, तब तक ये फलन बनाते रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसका मतलब इसमें का कोई भी अवयव छूटेगा नहीं। जब छूटेगा नहीं तो ये अच्छादक हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कैसा है, अच्छादक है।
और एकाएकी नहीं है, बल्कि क्या है, बहुएकाकी है। तो यह क्या कह रहा है, एकाएकी आच्छादित पूछा था, इसका मतलब एकाएकी आच्छादित नहीं है बल्कि बहुएकाकी आच्छादित है। क्लियर हुआ ये बात। तो ये हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखिए लिखने का क्या तरीका है, इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एकाएकी को चेक करेंगे, एकाएकी है कि नहीं, ठीक है ना। पहले तो हम एकाएकी की बारी यहाँ लगाते हैं। एकाएकी क्या है, एकाएकी फलन है कि नहीं है, पहले इसी को चेक करेंगे। तो एकाएकी के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे, हम क्या करते थे कि मानते थे कि माना एफ ऑफ x1 बराबर हो एफ ऑफ x2 के, ये चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर फलन अलग अलग दे रखा है, एक बार सम दे रखा है, एक बार विषम दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करके बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। बस वही इतना आपको करना है। जैसे यदि हम जैसे मान लेते हैं, यदि हम n बराबर 1 ले लें, यदि हम n बराबर 1 ले लें, एक क्या है, विषम के रूप में है। तो बताइए यहाँ से एफ ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1 बराबर हो जाएगा, यहीं पर रखेंगे। ये देखिए विषम के लिए है n + 1/2, तो 1 + 1/2 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा यदि हम n बराबर 2 ले लें तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, ये दो क्या है, सम है, तो सम के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, तो हो जाएगा 2/2 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ बात। अच्छा अगला यही काम करेंगे, यदि हम क्या करें, n बराबर कितना ले लें, 3 ले लें, तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ 3 किसके बराबर आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये एफ ऑफ 3 कितना आएगा, यहाँ पर ये 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 3 + 1/2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। आगे वही थोड़ा सा और लिख लेते हैं, यदि n बराबर हम 4 ले लेते हैं तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा, 4/2, क्योंकि ये सम है तो यहाँ पर रखेंगे, बराबर कितना आएगा, 2। तो आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग मान के लिए एक ही बन रहा है, दो अलग अलग मान के लिए एक ही में प्रतिबिंब बन पा रहा है, तो इसका मतलब यह क्या है, एकाएकी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि एफ ऑफ 1 बराबर है एफ ऑफ 2 के, ठीक है। और जो है यहाँ से 1 नॉट इक्वल टू, मतलब 1 जो है बराबर नहीं है 2 के, मतलब 1 और 2 के बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ पर आने वाला है। तो अतः कह सकते हैं, अतः फलन क्या है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर पहले ही एग्जाम्पल देकर बढ़िया से समझा दिया है, इस पर कि आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो आइए अगला देख लेते हैं, अच्छांदक है कि नहीं है, इसको यहाँ पर चेक करेंगे। अच्छा अच्छांदक के लिए क्या करते हैं, पता है अच्छांदक के लिए क्या करते हैं कि एफ ऑफ x बराबर y मानते हैं। क्या मानते हैं, एफ ऑफ x बराबर y, यही तो मान के काम करते हैं। तो चलिए वही काम यहाँ भी करेंगे कि मान लेते हैं कि, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक बार विषम है एक बार सम है, दो अलग अलग मान हैं, तो दो अलग अलग मान के लिए हम यहाँ पर मानेंगे। जिससे पहले मान लेते हैं कि माना एफ ऑफ x बराबर क्या होता है, y होता है, एफ ऑफ x बराबर y। तो इसी के रूप में हम यहाँ पर इसको रखने वाले हैं। तो दो केस हैं, पहले तो केस क्या है, दो केस हैं। केस फर्स्ट, यदि n कैसा हो, विषम हो, n कैसा हो, विषम हो, यदि n कैसा हो, विषम हो, तब ये वाला केस लगाएंगे। यदि n कैसा हो, विषम हो। n विषम के लिए क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि माना
क्या माना कि जो n है विषम का मान लिया है। तो जैसे आप कक्षा 10 में मानते हो कि विषम के लिए क्या मानते हैं, जैसे सम संख्या मानना है तो 2x मानते हो, विषम संख्या मानते हैं तो 2x में से 1 घटा देते हो, इसी के रूप में मानते हो। तो यहाँ पर कुछ अलग x के स्थान पर कुछ अलग ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि n बराबर क्या है, 2 विषम है तो 2 या r कह देते, ठीक है ना, 2r-1। ठीक है, हमने मान लिया कि n एक नंबर है जो कि 2r-1 है। 2r-1 क्या दर्शाता है, ये विषम संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला यहाँ पता है। ठीक है, यहाँ पर रखो, तो यहाँ जब रखेंगे वैल्यू को f ऑफ 2r-1 बराबर f ऑफ 2r-1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से मान रखो। यहाँ पर क्या है, ये विषम है ना, विषम के लिए यहाँ वैल्यू दे रखा है, तो विषम के लिए हो जाएगा 2r-1 और प्लस में 1 यहाँ पर रखेंगे और बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2r/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा r। इसका मतलब जो r है ये बिलोंग करेगा किस में, n में, क्योंकि ये क्या प्राकृत संख्या है। ये किस में बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, क्योंकि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम जो है विषम के लिए भी, सम के लिए भी लिख लेते हैं। दूसरा केस यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड केस सेकंड है, यदि n सम हो, कैसा हो, सम हो, यदि n कैसा हो, सम हो। ये सेकंड केस है, ये तो फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। अब वो इसमें भी सम वाली संख्या मानेंगे। मान लेते हैं कि माना कि n जो है ये है 2r, किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर दो तो सम बन जाता है। तो r संख्या था, हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2 सम संख्या बन गया। ये 2r में से 1 घटा दिया तो ये विषम बन गया। अब हमने यहाँ पर निकालेंगे कि f ऑफ 2r क्या होगा। अब n की वैल्यू सम के लिए क्या है, n/2 है, तो n के स्थान पे 2r/2 रखेंगे, मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा r। ये भी बिलोंग करेगा किस में, n में। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी प्राकृत संख्या है उनका 2-2, ठीक है, 2-2 प्राकृत संख्याओं का एक में पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो अब लिख सकते हैं कि अतः, वही काम करेंगे कि अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। सहप्रांत के लिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है। अतः फलन अच्छांदक है। क्या है, अच्छांदक है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका तथ्य क्या निकला, आंसर इसका क्या निकला है, तो यह तो निकला एकाएकी नहीं है और यहाँ निकला अच्छांदक है। इसका मतलब बहु एकाएकी अंशांदी फलन कैसा है, बहु एकांकी अंशांदी फलन है। ठीक है, एकाएकी नहीं है तो बहु एकांकी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही स्टेप वाइज बताए हैं, डिटेल्स में बताए हैं, तो आशा करेंगे आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 10। आइए देखिए, बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पर प्रश्न क्या करा, मान लीजिए कि a बराबर r-3, मतलब r-3 दिया है, r रियल नंबर है तो रियल नंबर में 3 को छोड़ दिया गया है। r-3 कहने का मतलब यही है कि रियल नंबर में r को छोड़ दिया, रियल नंबर में जो हमारे पास 3 है उसको क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है 3 को। ठीक है, और यहाँ पर तथा b बराबर क्या दे रखा है, b बराबर दिया है r-1, तो 1 को भी छोड़ दिया गया है। तो f ऑफ x बराबर है x-2 बटे x-3 द्वारा परिभाषित फलन f
सच दैट इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है। पर विचार कीजिए क्या एफ एकाएकी तथा अनुच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो सिंपल प्रश्न है, जैसे करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यह एकाएकी है। तो एकाएकी के लिए एकाएकी के लिए क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं, पता है क्या मानते हैं? माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2। तो यहाँ से f1 देखिए, इसी के द्वारा हम क्या निकालेंगे, f1 निकालेंगे। f1 निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x1 - 2 बटे x1 - 3 बराबर, यहाँ जब लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो x2 - 2 बटे x2 - 3। तो अब गुणा कराना पड़ेगा, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। ठीक है, तो हो जाएगा x1 - 2 गुणे में x2 - 3 बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x2 - 2 और हो जाएगा x1 - 3। तो 3 गुणा हमने कर दिया आपस में। अब इसका गुणा कराएंगे पहले में, तो पहले में जब गुणा कराएंगे तो x1 x2, फिर पहले गुणा दूसरे में कराएंगे तो -3x1, दूसरे गुणा उठाइए पहले में करिए तो -2x1, फिर दूसरे गुणा दूसरे में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बन जाएगा। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे तो पहले गुणा पहले में तो x1 x2, पहले गुणा दूसरे में करेंगे तो -3x2 हो जाएगा। फिर दूसरा उठाइए तो -2x1, फिर दूसरे में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए कुछ टर्म कट रहे हैं, x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस दोनों इधर आएंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, और यहाँ से 6 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 3x और यहाँ भी x1 2x1 है, इसको दोनों को एक तरफ कर लो तो -3x1 और ये वाला इधर आया प्लस 2x1 बन गया बराबर, इधर है -3x2 और ये वाला इधर गया तो प्लस का 2x1 बन गया। क्लियर बात? सॉरी, ओह यहाँ से क्या बचा है, ये 2 कहाँ से हो गया, 2 को गुणा इसमें कराएंगे 2 होगा, यहाँ से गलत हो गया 2 रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जब उधर जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जब इसको घटाएंगे तो आएगा -x1 और इसको घटाएंगे तो आएगा -x2, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा तो x1 बराबर हो जाएगा x2। जब x1 और x2 बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं अतः फलन कैसा है, फलन एकाएकी है, एकाएकी है। तो एकाएकी तो चेक हो गया, फलन एकाएकी आ गया। अच्छा, अभी तो अच्छांदक बाकी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छांदक फलन है कि नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। तो अच्छांदक के लिए क्या करते हैं, वही काम, माना कि इसका परिभाषा क्या होता है, f ऑफ x बराबर y, और f ऑफ x की वैल्यू ये है, यहाँ रखो x - 2 बटे x - 3 बराबर कितना, y। इसका गुणा यहाँ करा दो तो x - 2 बराबर हो जाएगा y गुणे में x - 3, ये भाग इधर आया, गुणा बन गया, तो x - 2 बराबर इसका गुणा करा दो xy - 3y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, x को एक तरफ करो तो ये वाला x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x - xy बराबर 2 को उधर ला जाएंगे तो +2 हो जाएगा 3y। यहाँ से x कॉमन निकालो, 1 - y आएगा बराबर 2 - 3y। अब इनका भाग करा देंगे तो गुणा बना है, x की वैल्यू आ जाएगा 2 - 3y और बटे में 1 - y आ गया। इतना कैलकुलेशन आप सब कक्षा 10-11 में सीख ही चुके हैं। ठीक है, ये आ गया y की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कुछ उदाहरण देकर, क्या y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्ण प्रतिबिंब मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से चेक करेंगे कि यदि कुछ मान लेते हैं, यदि हम मान लेते हैं x बराबर कुछ भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 y बराबर लिखेंगे ना, y बराबर अगर 2 ले लें तो बताओ x की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से रखो 2 माइनस यहाँ रखोगे 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो -4 आ जाएगा, और बटे में इस घटाओगे तो -4 और -1 आएगा, तो इस कुल मिलाकर 4 आएगा।
जो कि ये जो 4 आया है वो बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ये रियल नंबर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है क्या, रियल नंबर क्या है, परिभाषित है। ठीक है, इस प्रकार से। और कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यदि हम y बराबर -3 ले लेते हैं, -3 ले रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से देखिए 2 - 3y, 2 - 3 यहाँ रखेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और बटे में यहाँ 3 रखेंगे तो घटाएंगे तो -2 आएगा, है कि नहीं, यही तो आएगा, 1 - 3 आएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस का 7 2 9, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब जो 7/2 आया है ये भी तो रियल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर के लिए वहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में बना ले रहा है। तो अब कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वही जो लिखते आ रहे हैं शुरू से, कि x के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन कैसा है, अच्छांदक है। जब फलन अच्छांदक है तो यहाँ पर बोला है एकाएकी तथा अच्छांदक है, तो बात सही है, एकाएकी भी है और अच्छांदक है। तो आंसर में हमारा क्या आया, एकाएकी और अच्छांदक दोनों है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आइए देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, f ऑफ x बराबर x घात 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है f एकाएकी अच्छादक है, दूसरा है f बहुएकाएकी अच्छादक है, और तीसरा है एकाएकी है, f एकाएकी है किंतु अच्छादक नहीं। डी वाला है f ना तो एकाएकी है और ना अच्छादक है। ठीक है, तो पहले तो चेक कर लेते हैं ना, तभी तो बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं शुरू से, उसमें भी वही काम करना है। तो पहले आइए हम चेक कर लेते हैं एकाएकी है कि नहीं। पहले तो एकाएकी के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, एकाएकी है कि नहीं। तो एकाएकी के लिए बच्चों तो हम क्या मानते हैं, परिभाषा में मानते हैं कि माना f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, यही तो मानते आ रहे हैं। ठीक है, अब बताओ ये हमारे पास फलन दिया है, ये हमारे पास फलन दिया है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास फलन दे रखा है तो फलन क्या है, f ऑफ x बराबर x घात 4। तो एक काम करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर है 2, तो बताओ f ऑफ 2 कितना होगा। तो कहोगे 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना कहोगे, 16 कहोगे। अच्छा, अगर हम कह दें x बराबर -2, क्योंकि दोनों रियल नंबर हैं, यहाँ पर बोला है रियल नंबर से रियल नंबर में, हमने यहाँ पर कोई अलग नंबर नहीं लिया, 2 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। तो बताओ f ऑफ -2 कितना होगा। तो कहोगे -2 की घात 4, ये भी कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस में 16 आएगा, क्योंकि अगर सम घात में है तो प्लस में आता है, अगर यहीं विषम घात होता तो यहाँ पर माइनस लग जाता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 2 के लिए भी 16 आया है, ठीक है, और -2 के लिए भी 16 आया। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 अलग अलग मान के लिए, दोनों अलग अलग मान है, ये 2 है प्लस में, ये 2 माइनस में, तो 2 अलग अलग मान के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। 2 अलग अलग मान के लिए एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो जब 2 अलग मान के लिए एक प्रतिबिंब बने तो वहाँ पर बहु एकाएकी होता है। ठीक है, अच्छादक एकाएकी नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि f1 ऐसे लिख देते हैं, इम्प्लाइड डेट कि x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः फलन क्या है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपको काम करना है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर जहाँ भी एकाएकी नहीं होता है वहाँ पर एग्जाम्पल चिपका दीजिए, अच्छे काम होता है। ठीक है, चलिए एकाएकी हो गया। अच्छांदक की बात करते हैं।
देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बहुत कर सकते हैं, 2 की घात 3 की घात कर चुके हैं, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को। तो अच्छांदक के लिए काम वही करते हैं कि मानते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, यही तो मानते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स की घात 4 है, तो एक्स की घात 4 बराबर वाई, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वाई की घात 1/4, यही तो लिखते हो। तो यहाँ भी एग्जाम्पल दे लेते हैं, मान लेते हैं कि यदि एक्स बराबर 1 हो तो एक्स नहीं वाई बराबर 1 हो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 की घात 1.4 मतलब 1 ही आएगा, जो कि बिलोंग करेगा आर में। तो एक का प्रतिबिंब, एक का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, ये तो क्लियर है। अगर हम y बराबर 2 ले लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा, y मतलब यहाँ से x बराबर आएगा 2 की घात 1/4, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, r में, जो भी उसका मान आए। अगर हम यहीं पर कुछ माइनस चीज़ें ले लेते हैं, मान लीजिए हमने -3 ले लिया, तो बताओ x बराबर कितना आएगा, -3 की घात 1/4, कितना आएगा, -3 की घात 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये हमको बता दो, इसका अगर हम डिफाइन करें तो ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये आर में नहीं उपस्थित है क्योंकि माइनस में है। और माइनस का 1/4 अगर निकाला जाए, जैसे अंडर रूट में अगर माइनस में 2 है, इस प्रकार के प्रश्न को हम क्या करते हैं कि ये रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये परिभाषित होते हैं ना, तो इसलिए ये रियल नंबर में नहीं है, वास्तविक संख्या में नहीं है। अगर वास्तविक संख्या में नहीं है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब कहीं बनेगा ही नहीं, ठीक है। जब बनेगा नहीं तो इसका मतलब यह फलन कैसा है, अच्छांदक नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह फलन अच्छांदक नहीं है, यह फलन अच्छांदक नहीं है। क्लियर हुआ बात। तो ये था प्रश्न है, इसमें देखो अब विकल्प कौन सा सही हुआ, एकांकी नहीं है और अच्छांदक नहीं है, मतलब ना तो एकांकी है ना तो अच्छांदक, ना तो एकांकी है ना तो अच्छांदक, मतलब डी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आंसर में कौन सा सही होगा, आंसर में डी वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। आइए देखिए इसको भी चेक करते हैं क्या है। अगर हम मान लीजिए कि एफ r टेंड्स टू r एफ ऑफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन चेंज किया, यहाँ पर 3x बोल दिया। लगाने की तरीका भी वही रहेगा जैसे लगाते आ रहे हैं। माना पहले तो एकाकी के लिए बात करेंगे ना, सलूशन क्या लिखेंगे कि एकाकी के लिए चेक कर लेते हैं एकाकी है कि नहीं। तो माना जाता है कि माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। तो ये हमारे पास फलन दे रखा है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ गया, 3x आ गया, 3x1। और अगर हम 2 रखें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x2। अब 3 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर हो जाएगा x2 के। जब x1 और x2 बराबर हो जाते हैं तभी तो कहते हैं अतः फलन कैसा है, एकाकी है। फलन कैसा है, एकाकी है। तो ये तो क्लियर हो गया। आइए अच्छांदक चेक कर लेते हैं। अच्छांदक के लिए बात वही करेंगे कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3x है। तो यहाँ रखेंगे 3x बराबर वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y/3। x बराबर कितना हो जाएगा, y/3। आइए इसको चेक कर लेते हैं। चलिए यदि हम x बराबर 1 रख दें, y बराबर 1 रख दें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, जो कि रियल नंबर में बनता है। इसका मतलब 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1/3 बन जाएगा, दोनों रियल नंबर हैं। कोई और संख्या ले लो, जैसे 3 ले लेते हैं, तो x बराबर 1/3 आएगा, यहाँ रखोगे तो ये भी 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। ये भी किस में है, r में उपस्थित है। कुछ माइनस में ले लेते हैं, जैसे y बराबर हम ले लेते हैं -5, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, -5/3। ये भी तो रियल नंबर है भैया, माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे दशमलव में हो, ठीक है, चाहे जो है बटे में हो, सभी रियल नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है प्रत्येक y के मान के लिए, प्रत्येक y के
मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो हम कह सकते हैं अतः फलन अच्छांदक है। क्या है? अच्छांदक। फलन कैसा है? अच्छांदक है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? तो अच्छांदक है तो इसमें बताओ एकैकी भी निकला, अच्छांदक भी निकला, तो एकैकी अच्छांदक दोनों ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 12 जो कि एक्सरसाइज 1.4 मतलब पर्सनली 1.2 का जितने प्रश्न थे 12 प्रश्न थे, हमने यहाँ पर 12 पूरा कंप्लीट कर दिया। तो अगले क्लास से एक्सरसाइज 1.3 के परिचय, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में क्लियर करेंगे। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस एक्सरसाइज 1.2 में कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।